के काहू मुनीस हे मुनिराज, भगवान श्री कृष्ण के बड़े पुत्र का जन्मोत्सव सुनाए। कैसे भगवान के पुत्र जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद कैसे हरण होता है। तब महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित जी, रुक्मणी पावन नार प्रिय, रुक्मणी जो लक्ष्मी को अवतार, जिनके गर्भ से जन्म लियो है कामदेव कही जा। काम लक्ष्मी अवतार देवी रुक्मणी, रुक्मणी के गर्भ से कामदेव प्रद्युम्न के रूप में अवतार लेते हैं। परीक्षित जी ने कहा, ये कामदेव कैसे क्या है, ये पूरी विस्तृत कथा सुनाए। तब बताया, एक सम्रासुर नाम का राक्षस भगवान से बड़ी ईर्ष्या करता था, प्रभु से बहुत चिढ़ता था। और जब प्रभु से चिढ़ता है, उसे विदित हुआ है कि श्री कृष्ण का बड़ा बेटा मेरा काल होगा, मेरी मृत्यु उसी के हाथ से होगी। जैसे मालूम चला कि रुक्मणी पुत्र ने जन्म ले लिया है, सम्रासुर छली था, मायावी था। एक दिन की बात, समस्त द्वारकावासी रात्रि के समय शयन कर रहे थे। उस दिन का पहरा बलभद्र जी का था, दाऊ भैया का था। सम्रासुर पुष्पक विमान में आसीन होता है, और जैसे पुष्पक विमान में आसीन होता है, अपनी माया फैलाता है और सत्यभामा का रूप धारण करता है। सत्यभामा का रूप धारण करके, सत्यभामा का भेष धारण करके देवी रुक्मणी के महलों में प्रवेश करता है। देवी रुक्मणी अपने पुत्र प्रद्युम्न के साथ सो रही थी, लेटी हुई थी। सेवकों ने देखा, दरबारियों ने देखा, ये महारानी सत्यभामा है। श्री कृष्ण पुत्र को उठाया है। सत्यभामा ने, सत्यभामा के रूप में सम्रासुर ने आकाश मार्ग में जाकर के हंसने लगा है। अरे मेरा काल बन करके आया था, मैं तुझे बताता हूं काल कैसा होता है। महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित हे राजन, आकाश मार्ग में सम्रासुर आया और
प्रद्युम्न को उठा करके हंसने लगा। अरे तेरा काल में संबरासुर हो। नारद ऋषि प्रकट हो गए। देव ऋषि नारद आए। नारद ने कहा, वाह नारायण नारायण राजन। हे महाराज, आप धरती के अजय राजा हो, महायोद्धा हो। आप अपने हाथों से इस एक माह के बच्चे के लिए कतरोगे, खंजर चलाओगे। ये योद्धा के गुण नहीं है राजन। तुम अपने हाथ बाल बोध हत्या से क्यों ग्रसित करते हो? बोले क्या करें? बोले इस बालक को 1000 कोस की ऊंचाई से फेंक दो। 1000 कोस की ऊंचाई के ऊपर से संबरासुर हंसता है और हंसते हुए संबरासुर ने प्रद्युम्न को जल के अंदर समुद्र में फेंक दिया। असहाय लला, भगवान कृष्ण का पुत्र चीख रहा है। यह रोता बड़ा रो रहा है। मामा की आवाज, माँ जल के अंदर फेंक दे। छोटा सा सुकुमार जल के अंदर, समुद्र में अंदर उस नाबोद बालक को फेंक दिया। जैसे समुद्र में पुत्र को फेंका है, समुद्र में रहने वाली मछली अपना मुख खोलती है। श्री कृष्ण के पुत्र को मछली ने अपने मुख से निगला, अपने पेट के अंदर समावेश कर दिया। यहाँ प्रातः काल होता है। जैसे यहाँ प्रातः काल का वक्त आया, देवी रुक्मणी उठी है। उठ करके अपने बाजू में देखा, मेरा बेटा आज रात्रि में रोया नहीं है। मेरा पुत्र आज क्यों नहीं रोया? क्या इसे भूख नहीं लगी? क्या कारण होगा? रुक्मणी उठती है, जैसे देखती है पुत्र को पास में नहीं पाया। जैसे पुत्र को नजदीक नहीं पाया, महाराज सुखदेव जी कहते, परीक्षित पुत्र को पास ना पा करके रुक्मणी सत्यभामा के पास गई। दासियों से पूछा, बोला महारानी आपके बेटे को अर्धरात्रि के समय सत्यभामा उठाकर ले गई। दौड़ती दौड़ती रुक्मणी सत्यभामा के पास आई। सत्यभामा से कहा, बहन तू अच्छा मजाक कर लेती है, तूने बताया भी नहीं है और तू मेरे बेटे को उठा ले आई। तू मेरे बेटे को ले आई।
महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित, सत्यभामा कहने लगी, दीदी मैं एक बार उठा के लाई थी, परंतु मैं तो तत्काल आपके महलों में, आपके सैन्य स्थल पर तुम सो रही थी, तब मैं लिटा के आई थी। रुक्मणी कहती है, इतनी मजाक मत कर बहन, तू चाहे जो चाहे सो ले ले, परंतु मेरे बेटे को मुझे लौटा दे, मेरे बेटे को लौटा दे। सत्यभामा कहती, नहीं दीदी, मैंने नहीं लिया तुम्हारे बेटे को। सत्यभामा सत्यभामा रोते बिलखते चीखते चिल्लाते द्वारकाधीश के पास से आई। द्वारकाधीश से कहा, हे द्वारकाधीश, हे पृथ्वी के एक छत्रपति राजा, एक मां आपसे पुत्र की खोज मांगती है। भगवान उठ के खड़े हो गए। भगवान ने कहा, भद्रे, हे रुक्मणी, क्या हो गया है, क्या कारण है? रुक्मणी ने कहा, अर्धरात्रि से मेरा बेटा प्रद्युम्न कहां चला गया, मुझे पुत्र चाहिए, मेरा जीवन मिट जाए, अरे मेरे जीने का सहारा आज मैं असहाय हो गई हो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भद्रे, हे रुक्मणी, हे रुक्मणी, याद करो तुम कौन हो, याद करो भद्रे, तुम आदि शक्ति लक्ष्मी अवतार हो। तुम्हारे पुत्र को जहां जाना था, जहां जाना चाहिए था, तुम्हारा बेटा वहां पहुंच गया है। बोले, कहां पहुंच गया? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे गर्भ से बाहर आया था, अब वो मछली के गर्भ में प्रवेश कर चुका है। देखो, तुम्हारा बेटा मत्स्य के पेट के अंदर खेल रहा है। उसी समय मछुआरों ने जाल डाला, और जैसे मछुआरों ने जाल डाला है, वही मछली मछुआरों के जाल में फंस जाती है। जब वह मछली सम्रासुर के राज्य के मछुआरे, बहुत विशाल काय मछली है, उसका वध किया, उसका परिअंत किया। वध करने के बाद भानुमती सम्रासुर के भोग बनाती थी। भानुमती सम्रासुर को भोजन बनाती थी।
भानुमति के पास जब मछली कटने को आई, भानुमति के अंदर ममता ने स्थान जागृत किया। मां की आत्मा चीखने लगी। भानुमति ने अपने पति से कहा, हे नाथ, मैं बे औलाद हूं, मुझे लगता है इस मछली से मुझे बेटा मिलेगा, पुत्र मिलेगा। उसी समय चीरा गया। चीरने के बाद भानुमति ने उस पुत्र को गोद में लिया और दौड़ती दौड़ती सम्रासुर के पास गई। महाराज, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सम्रासुर ने जैसे कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न को देखा, हंसने लगा। हे भानुमते, ऐसा ही लला मैंने मारा बड़ा, नाम प्रद्युम्न अपार, वही छवि वही रूप है, प्रद्युम्न नाम दौआ। इसने सम्रासुर ने कहा, यही रूप यही स्वरूप मैंने अपने हाथों से वध किया। हे भानुमति, हम तुम्हारे बेटे का नाम प्रद्युम्न देते हैं, तुम्हारे पुत्र का नाम प्रद्युम्न है। अस प्रद्युम्न प्रिय नाम जनाबा, सम्रासुर हंसता बिकराल। यह ना बोध अस प्यारे, भानुमति यह लाल तुम्हारे। न जाने कोई, भानुमति सुत सुंदर। उस पुत्र का नाम प्रद्युम्न रखा जाता है। प्रद्युम्न के नाम रखने के पश्चात सुंदर स्वरूप, सुंदर नाम, राजाधिराज परीक्षित जी महाराज कहते हैं, हे महाराज, उस बेटे जैसे औवरीय मुनि को मालूम चला तासु समय गुरु आन निहारे,
असुर तेरा काल दुआर। निकल चुका है, जिसे तूने प्रदुम्न कहा है, तेरा काल तेरी दहलीज में प्रवेश कर चुका है। जो भानुमति की गोद में है वही कृष्ण पुत्र है। वो सागर के माध्यम से, मछली के माध्यम से तेरे राज्य में प्रवेश कर चुका है। उसी समय सम्रासुर भानुमति पुत्र को छीनने लगा। भानुमति रोने लगी। कृष्ण पुत्र प्रदुम्न को लेकर के भाग रही है। अपने पुत्र को बचाने के लिए भाग रही है। चलते चलते बियाबान जंगल में पहुंची है। नारद आए। नारद ने आकर के कहा, हे भानुमते, हे भानुमति, तुम अपने अगले जन्म को याद करो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, बालक को जवान बना सकती हो, जवान को वृद्ध बना सकती हो, वृद्ध को बालक बना सकती हो। हे भानुमति, याद करो। भानुमति ने ध्यान लगाया। भानुमति ने अगले जन्म का इतिहास देखा। भानुमति अगले जन्म में पद्मिनी नाम की इंद्र की अप्सरा थी। इसका नाम पद्मिनी था। पद्मिनी ने भगवान नारायण का अखंड तप किया और भगवान नारायण का अखंड तप करने के बाद भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान ने पद्मिनी से कहा, हे पद्मिनी, तुम हमसे वरदान मांगो, क्या चाहती हो? पद्मिनी ने कहा, हे प्रभु, मुझे रासायनिक, भौतिक, मायावी विद्या प्रदान की जाए। जैसे पद्मिनी ने ये विद्या मांगी है, ये वरदान मांगा है, भगवान ने सहर्ष प्रसन्न होकर के सहर्ष प्रसन्न होकर के वरदान दे दिया, तथास्तु, जाओ, मैं
तुम्हें वरदान देता हूं, आज से तुम जिसे बूढ़ा बनाना चाहो, जिसे जवान बनाना चाहो, जिसे बाल बनाना चाहो, वृद्ध बनाना चाहो, मैं अपनी तुम्हें विद्या प्रदान करता हूं। पद्मिनी ने वरदान लिया और वरदान लेकर के जैसे पद्मिनी आती है, रास्ते में के सतानंद आश्रम प्रिय बाबा परम परम सुख जागा। दीन दियो बन बरदाना, आज पद्मिनी कर अभिमान, यह अभिमान बन जग प्यारी, रही पद्मिनी नाम विचारी। दीन दियो प्रभु अस वरदान, पद्मिनी वरदान लेती है। आगे चल करके सतानंद नाम के ऋषि, सतानंद नाम के मुनि, पति और पत्नी दोनों ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने को गए हैं। सतानंद की पत्नी ने जुड़वा 2 बेटों को पैदा किया है और वो जुड़वा 2 बेटा पलना में झूल रहे थे, पलना में खेल रहे थे। पद्मिनी आई है, अपने हाथ में जल लिया है। जासु विलोकत पद्मिनी, माया रची अपार, ना बोध ललन को आज यह करती युक्त जवान। पद्मिनी ने अपनी महामाया शक्ति से, अपनी मंत्र शक्ति से 2-3 महीने के बच्चों के लिए 18 वर्ष का युवा बना। हंसने लगी पद्मिनी, अरे हंसती है माया पा करके, अरे हंसती है माया पा करके, यह आज बड़ा अभिमान खड़ा। पद्मिनी ने एक माँ के सुख को छीन लिया, एक माँ के सुख को छीन लिया। अरे पलना में ललना थे ही नहीं,
ये युवा वस्त्र में सतानंद की पत्नी आती है, देखती है मेरे नाबोद ललन पलना के सजन, अपने पति से कहती है सतानंद की पत्नी, नाबोद ललन मेरे पलना के ललन, जान कहाँ गए सुन लो तो सजन, जीवन का हार उपहार बड़ा मेरे नैनन के सिरताज, मेरे छोटे छोटे नाबोद बालक कहाँ गए। पद्मिनी हंसने लगी, हे सतानंद क्यों परेशान होते हो, मैंने तुम्हारे बच्चों को युवा कर दिया, मैंने तुम्हारे बच्चों को जवान बना दिया है। सतानंद ने जल लिया, जल लेकर के श्राप देने लगे, अरे पापनी अहंकारिणी अभिमान से विरक्त पद्मिनी, तूने क्षण मात्र तप करके भौतिक रासायनिक विद्या पा करके तूने एक मां के सुख को छीना है। मैं सतानंद तुझे श्राप देता हो, जा किसी राक्षस कुल में जाकर के तेरा जन्म होगा, और जो तूने विद्या अर्जित की है वो संपूर्ण विद्या भूल जाएगी। चरणों में गिर गई, बाबा गलती हो गई, अपराध को क्षमा करो। तब नारद कहते हैं, हे पद्मिनी, सतानंद ने तुम्हें आशीर्वाद दिया था, जिस दिन नारायण पुत्र अर्थात कृष्ण पुत्र तुम्हारी गोदी में आएगा, तुम अपने पुनर्जन्म में प्रवेश करोगी, भूली विद्या को प्राप्त करोगी, और ये जो तुम्हारी गोदी में है ये कोई और नहीं। तो बोले ये कौन है? देव ऋषि नारद कहते हैं ये कामदेव के अवतार है। अच्छे से समझो भैया, भगवान को सबई अच्छो लागे, भगवान को सब प्रिय लगता है, परंतु भगवान को अभिमान और अहंकार प्रिय नहीं लगता। क्या? अहंकार और अभिमान प्रभु को प्रिय नहीं है। सब कुछ प्रिय है, अपने पास धन है, जिसके पास जो है ठीक है, जिसके पास जो है उसका अभिमान मत करना। किसी के पास बुद्धि है, किसी के पास धन है, उसका अभिमान मत करना, क्योंकि लेस मात्र अगर अभिमान है, अहंकार है, तो हमारे प्रभु कहते हैं वो भक्त मुझे प्रिय नहीं है। भगवान सहज और सरल को मिलते हैं, वो आगे कथा में सुनाएंगे। बोले कौन है?
ये कामदेव हैं, इन्हें बड़ा अभिमान था। हम चाहें किसी का भी धर्म बिगाड़ दें, किसी का भी धर्म बना दें, ये कामदेव की कृपा है। आज सती ने अग्नि कुंड में अपने तन का परित्याग कर दिया। उस समय एक तारकासुर नाम का राक्षस पृथ्वी पर अत्याचार कर रहा है। क्या नाम है? क्या नाम है? तारकासुर। तार का ग्रह मस्तकम, उसको वरदान है, उसने वरदान में लिया है कि नारायण कि भगवान शिव के पुत्र से मृत्यु होगी। अरे भैया, अब शिव की पत्नी सती थी, वो तो अग्नि कुंड में भस्म हो गई। अब शंकर की पत्नी नहीं है, पुत्र होगा नहीं। तारकासुर कहता है हम अमर रहेंगे, परंतु याद रखो आज तीनों लोक के देवता, समस्त देवी देवता कि त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद शिव आप, रक्षा करिए हे दीन बंधु सब देवा करत पुकार। कि दे उतार का असुर सुर करता है अत्याचार। दीन दयाल दयानिधि सुन लो करुणो पुकार। समस्त देवता इसके बाद भी शंकर जी ध्यान में हैं। भगवान शंकर एकाग्र आसन आसीन रहते हैं। भगवान शिव कहते हैं उतना बोलो जितनी जरूरत है। क्या? कम बोलो और इतना बोलो, ऐसा बोलो कि जो संसार को अच्छा लगे। और जहां हमारे बोलने से, अपने बोलने से किसी को अवरुद्धता प्राप्त हो, किसी को कष्ट प्राप्त हो, वहां मौन स्तंभ रहना ही शास्त्र मत है। भगवान शंकर इसीलिए स्तंभित है, शांत है। सबरे देवता हार गए। समस्त जब देवी देवता हार जाते हैं, शंकर जी जागते ही नहीं ना भजा। तब उसी समय कामदेव के ओ भाई धरी अस कौतक भयऊ। असो कौतक भयऊ जो लगी कामो संभु गयऊ। ओ भय धरी अस कौतक भयऊ जो लगी काम संभु बह गयऊ। वही बिलोक सत्संग मारू भयऊ जथा तिथि सब।
कामदेव रुद्र ही देख मदन भय माना दुराहर दुर्गम भगवान छाड़े विषय विष की उड़ लागे छोटी समाधि शंभु जब जा कामदेव ने अपनी शक्तियां चलाई हैं और इतनी प्रचंड शक्तियां चलाई एक एक करके प्रचंड बाण भगवान शंकर के माथे पर मार दिया। सौरभ पल्लव मदन कृषानो किशोरव मल्लो मदन बिलो की भयऊ कोप संकोप त्रिलोकी कि तब से तीसर कि तब से तीसर नयन उघारा चितवत काम पयो जरि छारा नयन उघारा भयो जरियद छारा हाहाकार जगमय भारी करबे सुर भय असुर सुखारी गति प्यारी रुदत रुदत भगे शंभु दुलारी कहते परीक्षित जैसे रति को खबर लगी है मेरे पति को मैंने बार बार मना किया
सबसे उलझना, सब देवतों से उलझ करके सुलझ सकते हो क्या? सब देवों से उलझ करके सुलझ सकते हो। अगर शंकर से उलझ गए तो जल करके भस्म ही हो सकते हो। आज भगवान शंकर ने जला करके काम को भस्म कर दिया। जिसे अभिमान था अपनी तेजस्वी शक्तियों का, भगवान ने जला करके राख का ढेर कर दिया। उसी समय देवी रति जोगी कंटक भयपति, जैसे रति ने सुना कि मेरे पति सब मुझे छोड़ के चले गए, रति जहां बैठी थी वही रति बेहोश हो गई कि जोगी कंटक भयपति कति सुनत रति मूर्छित भई, रुदति बदति बहुभांति करुणा करती पर शोत गई। अति प्रेम कर विनीति विविधो, विधि जोर कर सन्मुख खड़ी, प्रभु आशुतोष कृपाल स्यो, अब लानी रखे बोलत सही। रति रो रही है, बिलख रही है। हे शंभो, हे सदाशिव, इन देवताओं के स्वार्थ के कारण देवताओं ने अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मेरे पति को जलवा दिया। हे शंभो, रति कहती है एक दृष्टि मेरे ऊपर भी जला डाल दो, मुझे भी जला दो। पति बिन सूनी मांग, के पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना, दोई मुक्ति के मार्ग, दोई बिन है दुख दूर। अविलंब विलंब न कीजे प्रभु, दृष्टि देव निहार, पति के संग मुझको असर, आप जला दो ना। भगवान शंकर कहते, हे रति, हे रति, तुम्हारे पति को बड़ा अभिमान था, हर किसी की तपस्या बिगाड़ देना, हर किसी के व्रतों को नियम से विचलित कर देना,
ये अभिमान तुम्हारे पति का दिन दिन बढ़ता गया और वो इतना ही अभिमानी हो चुका, वो ये भूल गया कि शंभो मैं बड़ा दयालु हूं और दुष्टों के लिए शंकर कहते मैं कृपालु हूं। तुम्हारे पति ने जो कर्म किया उसको उसकी सजा देना न्यायार्थ धर्म है। रति रो रही है, बिलख रही है। भगवान शंकर कहते हैं हे रति अब मत रो, रोने से तुम्हारा पति जीवित नहीं होगा। जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं कि जब यदुवंश, जब भगवान का कि जब यदुवंश कृष्ण अवतार हुई है हरण महाभैभा, जब द्वापर युग में नारायण कृष्ण रूप में आएंगे तब लक्ष्मी के गर्भ से तुम अपने पति कामदेव को प्रदुम्न के रूप में पाओगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। रति गबनी सुनो, कि रति गबनी सुनो शंकर वाणी, रति गबनी सुनो शंकर वाणी, कथा अपहर अब कहो बखानी, कथा भानुमती नारद उपदेशा, काम प्रबल यह राखो देखा, बोले शंकर भगवान की।
बताओ जे बोलवे कि अबे तक नहीं तुम्हारो हम आदत करी। हाँ हरे सही क्यों बोलल। अरे जड़ जोड़ से बोलो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अबे सोई नहीं आओ मजा, रोटी नहीं खाई का, दोपहरी नहीं करी तो बिहारी कर रही हो, जर कर रही के तो बोले ही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। द्वारकाधीश भगवान की। आज द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न 6 माह की उम्र में 21 वर्ष के युवा बन गए। भानुमती रति आई है। रति अपने पति प्रद्युम्न को साथ लेकर के अपने लोक चली जाती। नारद जी ने देखा, कामदेव अर्थात प्रद्युम्न से कहा, त्रेता में सतयुग में शिव ने भस्म किया, अब जानबूझकर तुम नारायण से क्यों द्रोह ले रहे हो? जाओ जो काज तुम्हारा है प्यारे, धरती पर तुम अब फिर जाओ। धरती पे पुनः तुम फिर जाओ और सम्रासुर जैसे पापी का परिअंत करो तुम। जाकर के सम्रासुर का परियंत करो। सम्रासुर को मारने के लिए सेना पुनीति अतीत प्रिय जसु द्वार का अभियान है। बिसिक पावन बान भेद सम्रासुरत गति जान। मारे है सम्रासुर असुर प्रद्युम्न बड़े भय आज। देवलोक से बजी दुंदवी जय हो काम अवतार। देवलोक से दुंदबियां बजती हैं, पुष्प वृष्टि होती है। बोलो भागवत भगवान की। ऐसे भगवान आज द्वारकाधीश के घर में प्रद्युम्न जी अकेले नहीं, संगे अपनी पत्नी रति को लेकर के द्वारका नगरी में प्रवेश किया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। एक बार अच्छी जरा जो